হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড অফ মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা একটা অন্য টপিকের ওপর ভিডিও নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাঙালি ক্যারেক্টারদেরকে হিন্দি ছবিতে, মানে বলিউড মেন স্ট্রিম ছবিতে একটা স্টিরিওটিপিক্যাল ওয়েতে পোর্ট্রে করা হয়, এবং সেটা যখন আমরা বাঙালিদের দেখতে পাই তখন আমরা বুঝতে পারি যে ভাই এটা তো নয়। মানে বাংলা মানে ওই রসগোল্লা, ওই মাছ, বা হিন্দি ছবিতে মানে যদি কলকাতা দেখানো হয় তাহলে কলকাতার পার্টিকুলার জায়গাকেই দেখানো হয় স্টিরিওটিপিক্যাল ওয়েতে। তো এটা মানে স্টিরিওটিপিক্যাল পোর্ট্রেয়াল হয় বাঙালিদের। সিমিলারলি আরও একটা জাতি রয়েছে যেটা হচ্ছে বিহারি, তো তাদেরও খুব স্টিরিওটিপিক্যাল পোর্ট্রেয়াল হয় হিন্দি ছবিতে। তো সেটা কি কি বেসিসে হয় সেটার ব্যাপারেই আমরা একটু কথা বলবো এখানে। এবং এটা মানে যারা দেখে দর্শক হিসেবে, যারা ধরুন বিহারি দর্শক, সে যখন দেখছে তার কি রিয়াকশান হয় এটা নিয়ে। তো আমার পাশে যে রয়েছে তার নাম হচ্ছে আলোক ঝা। তো আলোক নিজে বিহারি, পাটনা থেকে, এবং আলোক এটার ব্যাপারে কথা বলবে এবং আমরা হিন্দিতে কনভারসেশনটা করবো। আলোক বাংলা বুঝতে পারে অল্প অল্প, বাট বাংলা বলতে পারে না, সো আমরা হিন্দিতে কনভারসেশনটা করবো बाकीটা। तो आलोक, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये फिल्म आई अभी अतरंगी रे, बहुत ही कामयाब फिल्म हुई, तो उसमें जो बिहार का पोर्ट्रेयल था, जो समाज का पोर्ट्रेयल था, जो कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल था, लैंग्वेज पे हम लोग बाद में आते हैं, तो वो तुमको कितना दूर तक ऑथेंटिक लगता है? तो मुझे नहीं लगता कि ये अतरंगी रे में एक्चुअल पोर्ट्रेयल है, पहली बात तो, क्योंकि उसमें अभी भी उन प्रैक्टिसेस को दिखा, जैसे दूल्हा चुराने वाला और दूल्हा उठाने वाला। आई मीन ये बहुत स्टीरियोटिपिकल पहले हुआ करती थी। आज के ज़माने में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ओकेशन में ऐसी चीज़ें होती हैं, और उनको एज अ सामाजिक बुराई के बदले वो लोग एज अ फन वे में दिखाते हैं, जिसका यूजुअली उल्टा असर पड़ता है। मतलब कि फॉर एनी वन हु इज़ नॉट फ्रॉम बिहार, कोई नहीं है बिहार से, उनको लगता है अच्छा, वो उसको जनरलाइज कर देते हैं। सेम वे जैसे बंगाली चीज़ में, हर चीज़ में माछ हो माछ, या फिर जैसे तुमने भी एग्जांपल दिया कि बंगाली कंजूस होते हैं। आई मीन इन पीकू ऑल्सो, मतलब कि वो जनरलाइजेशन कर देता है। सो इट क्रिएट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन जो यूजुअली लोगों में रह जाता है, तो इट्स एक्चुअली नॉट गुड। कि ये पर्टिकुलरली बिहार जो है, मतलब बंगालीज को एक सर्टन वे में पोर्ट्रेट किया था, लेकिन बिहारीज पे या साउथ इंडियंस पे बहुत मज़ा, मतलब जोक्स बनते रहते हैं, मतलब फिल्मों के अंदर भी। तो जैसे अभी फिर एक फिल्म आई थी, उसका नाम था हाफ गर्लफ्रेंड करके, तो उसमें भी बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में एक दिखाया गया था, कुछ वो थे। तो तुमको क्यों लगता है कि बिहारियों पे इतना जोक्स बनता रहता है? आई मीन जोक्स बनने का रीज़न भी बहुत है, जो गिवन जैसे पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ से आए। आई मीन हाफ गर्लफ्रेंड का एग्जांपल दियो तो सबसे बिजार थिंग वो सेंट स्टीफेंस में एक्चुअली पड़ता है, राइट? और सेंट स्टीफेंस में आई मीन सब ज़्यादातर लोग जानते हैं, अनलेस तुम्हारा 98-97% से कम नंबर हो तो तुम एकदम अपने स्पोर्ट्स में एकदम चैम्पियन होने चाहिए। तो बहुत उसमें पहुंचने का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हाई है। और वो इंटरव्यू में बोलता है कि सर माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम विलेज एरिया, इंग्लिश नॉट स्ट्रॉन्ग। आई मीन ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। और सेम विक्रांत मैसी का कैरेक्टर उसमें काफ़ी डिफरेंट है, वो थोड़ा नॉर्मल है, बट और पहली बात तो हाफ गर्लफ्रेंड में अर्जुन कपूर का एक तो बिहारी एक्सेंट भी बहुत बेकार है, और ओवरऑल पोर्ट्रेयल भी उस हिसाब से बिहार का, वो डुमराव का रहता है और उसका नाम ही उसका माधव झा नाम रहता है, झा ही नाम रहता है, और डुमराव इसका नाम आलोक झा है। और झा जिधर यूजुअली बिहार में कंसंट्रेटेड है, वो डुमराव एरिया में है ही नहीं। और आई मीन ठीक है, वो किताब से ले रहे हैं, जब वो तो इतना लिबर्टी लेते तो फिर एरिया, रीजन, लैंग्वेज, वो भोजपुरी एक्सेंट में बात करता है। यूजुअली झा जो है मैथिली एक्सेंट में बात करते हैं, या नहीं तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे बात करते हैं। तो आई मीन दे डोंट हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, बट दे हैव टू एटलीस्ट बी समवेयर। वो लोग बिल्कुल ही बिजार हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो सुपर 30 जैसी फिल्म आती है, वो फिल्म को तो बहुत लोगों ने देखा है। अब उसका जो ऐसा मैसेजिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। अब जब पर्सनली जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि यार ऋतिक रोशन को पहली बात कास्ट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो उसका कलर ऐसे काला कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम आनंद कुमार को देखोगे तो आनंद कुमार खुद काला नहीं है। तो और फिर जैसे उसका वो एक्सेंट दे दिया, वो कैरिकेचरिश लग रहा था मुझे मैंने उसकी वो निंदा की थी, मतलब क्रिटिसाइज किया था उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को। तो एज यूजुअल कि ऋतिक के बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो उनके फैंस की वजह से बैकलैश भी हमको सुनने को मिला था। लेकिन अब जैसे ये सुपर 30 जैसी फिल्म आती है, अब उसमें एक इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा स्टार, जब उसका बॉडी लैंग्वेज को ये लोग ऐसे बदल देते हैं, कलर से लेके फिर जैसे चेन्नई एक्सप्रेस भी वो थी, वो साउथ के लेके थी, उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली मैं सुपर 30 के बारे में तुम्हारा रिएक्शन जानना चाहता हूँ। आई मीन एक्चुअली कैरिकेचर था। आई मीन अगर आपके पास पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स हैं
वो आई मीन डिट्टो तो नहीं, बट ही लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ लाइक आनंद कुमार. यू कैन ईजिली कास्ट हिम, बट अगर सुपरस्टार के बिना अगर मूवी नहीं बिकती है, बट ऋतिक रोशन वॉज नॉट द राइट चॉइस फॉर सुपर 30. एक्सेंट एक्चुअली कैरिकेचर लगता है, जैसे संकेत भोसले संजय दत्त का करते हैं. आई मीन और सुपर 30 के आसपास और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, विकास बहल वाला केस और इधर. तो मूवी का ओवरऑल आउटलुक जिस सब्जेक्ट पे जैसे बनाना था उस पर भी नहीं अच्छा हुआ. तो ओवरऑल जितना रिकॉग्निशन आनंद कुमार जैसे आदमी को मिलना चाहिए सुपर 30 वो दे नहीं पाया, गिवन ऋतिक रोशन का जैसा पोर्ट्रेयल था. एक बात बताओ, वो फिल्म ने तो बिजनेस अच्छा किया. हाँ. तो पर्टिकुलरली अगर मतलब बिहार के लोगों का या पटना के लोगों का, वहाँ का लोगों का क्या रिएक्शन था? वेरी ओके टाइप कुछ, क्योंकि उनको भी पता था कि ये बहुत अनरियल चीज़ें दिखाई है. वहाँ के ज़मीनी लोग ने देखा है. उन्होंने एक्चुअली में एक अभय आनंद सर करके जो कि IPS अभी भी हैं, उन्होंने मिलके भी बहुत काम किया है आनंद कुमार के साथ. वो एक्चुअली फिज़िक्स के फैकल्टी हैं और आनंद कुमार मैथ्स पढ़ाते हैं. तो उन्होंने बाद में वो अलग अलग हो गए, बट शुरुआत में उनका बिल्कुल पोर्ट्रेयल नहीं है मूवी में. तो आई मीन देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ इनएक्यूरेसीज. तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, स्पेशली जो लोकल जिन्होंने वो देखा है कैसे बढ़ा है स्टोरीज, तो दे एक्चुअली डोंट कनेक्ट मच. अच्छा, एक बात बताओ आलोक, जब मैं तुमसे मिला तो हम लोग जैसे जब बात करते तो एकदम नॉर्मल हिंदी में बात करते, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तुम बिहारी हो, और हम लोग जब बात करते हैं नॉर्मल हिंदी में बात करते हो. और मैंने देखा कि तुम अपने घर वालों से भी बात जब करते हो नॉर्मल हिंदी में करते हो, क्योंकि तुम लोग वो जनरेशन वाले नहीं हो. तुम बाहर पढ़े हो, बाहर नौकरी की हो, गुड़गांव वगैरह में. और मुझे पता नहीं, वो तुम ही बता पाओगे. तो मतलब जब अब के जनरेशन के कैरेक्टर्स को दिखाते हैं तो उनमें भी ये लोग एक्सेंट डाल देते हैं. वो वेब सीरीज हो या कुछ भी हो गया, एक्सेंट डाल देते हैं. फिर भैया लास्ट में राजा भैया, भोला भैया, ऐसा कर देते हैं एक ठो. ऐसे जैसे पान चबाएगा. मतलब ये बिहार यूपी का बहुत स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेल. तो ये लेके तुम लोगों का क्या रिएक्शन है? आई मीन कुछ कैरेक्टर्स पे अच्छा लगता है, ठीक है, हर वो गिवन कॉमेडी हो या फिर वो सर्टेन प्लेस, अगर संजय मिश्रा टाइप आदमी कर रहे हैं तो अच्छा लगता है. बट आप एक नॉर्मल कैरेक्टर पे हमेशा वो कर देंगे तो फिर उसका अपील एक तो ख़त्म हो जाएगा. और हमेशा करने से हमेशा वही सेम चीज़ जो मैंने पहले बोला, टाइप कास्ट हो जाते हैं, उस तरह के जनरलाइजेशन बन जाता है. आई मीन आई स्टिल रिमेंबर, बहुत पहले की बात है, मेरे ही एक रिलेटिव है, अभी नहीं मतलब कि 15 ईयर्स पहले ही वो किसी बहुत अच्छे कॉलेज से मेडिकल किया था उन्होंने. तो वो सारे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं एक बाहर रेस्टोरेंट में खाने गए जिसमें फिंगर बोल दिया, तो उनको बोलते हैं कि ये सूप नहीं है, इसमें हाथ धोया जाता है. तो मतलब कि यही कि सब भैया भैया टाइप या सब एक्सेंट टाइप, तो हमेशा उनको बैकवर्ड तरह से, जो पढ़े लिखे भी हैं, बाहर पर भी रहे, उनको भी. तो ये पॉपुलर कल्चर का ही देन है मेरे हिसाब से. वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट मेंटालिटी कि सबके पास एक्सेंट एंड ऑल दैट. थैंक यू सो मच आलोक ये सब कुछ शेयर करने के लिए हमारे साथ. तो আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা কমেন্টে লিখে জানান যে এই যে স্টিরিওটিপিক্যাল পোর্ট্রেয়ালের জন্য তো আপনাকে কখনো লাইফে এই যে এত পপ কালচারে মানে ধরুন হিন্দি ছবির যেহেতু একটা ডমিনেন্স আছে সব জায়গায়, অনেক লোকে দেখে, তো সেই জন্য তাতে যে স্টিরিওটিপিক্যাল ওয়েতে আপনার পার্টিকুলার আপনার কালচারটাকে দেখানো হচ্ছে, তার জন্য কি আপনাকে রিয়েল লাইফে কোনো প্রবলেম কখনো ফেস করতে হয়েছে? তো সেটা আপনারা কমেন্ট সেকশনে লিখে জানান এবং এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের কি বক্তব্য সেটাও কমেন্ট করে জানান. থ্যাংক ইউ সো মাচ. থ্যাংক ইউ আলোক.